ट्रिपल एच, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इन तीनों संगठनों ने जिस तरह से अमेरिका, इजराइल और पूरे यूरोप का मुकाबला किया है, यकीन मानो दोस्तों, बड़े बड़े देश इतना मुकाबला इन देशों का नहीं कर पाते। हमास, हिजबुल्लाह, हूती ने पिछले 11 महीने में इन सभी देशों के नाक में दम कर दिया है। हिजबुल्लाह क्या कुछ कर रहा है आपको लगातार वीडियो में बता रहा हूं। हूतीस को लेकर भी लगातार आपको खबरें बताई हैं जब से जंग शुरू हुई है। हूतीस अभी भी खामोश नहीं बैठे हैं। नहीं, हमास ने जो कुछ किया वो पहले किया, हमास अभी भी कर रहा है लेकिन थोड़ा सा हल्का पड़ा है। लेकिन हूतीज और हिजबुल्लाह उसी दम के साथ अभी भी हमले कर रहे हैं। हूतीज ने लाल सागर में 15 लाख टन कच्चा तेल ले जा रहे ग्रीक के झंडे वाले एक जहाज जिसका नाम सोनियन है, इस पर हमला किया। हमला इतना जबरदस्त था कि जहाज में तेल का रिसाव शुरू हो गया और जहाज में आग लग गई। यह जहाज लाल सागर में अभी भी खड़ा हुआ है और तेल का रिसाव लाल सागर में लगातार हो रहा है। किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो लाल सागर में जाकर उस जहाज को वापस सही सलामत ले आए और अपने तेल को बचा लें। पेंटागन ने कहा है कि तेल का रिसाव अभी भी लाल सागर में लगातार जारी है। हूतीस के हमलों की वजह से जहाज को वहां से ला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है और 15 लाख टन तेल का ये जो जहाज है, ये इतिहास का सबसे बड़ा रिसाव होगा। इतना बड़ा तेल कभी भी समुद्र में नहीं बहा। 15 लाख टन तेल समुद्र के पानी में मिलता जा रहा है। पेंटागन ने कहा कि हमने बचाने की कोशिशें की लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं क्योंकि जिस तरह से हूतीज हमला कर रहे हैं वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। यमन के रक्षा मंत्री मेजर जनरल मोहम्मद नासिर अल अताफी ये लगातार लाल सागर के आसपास घूमते रहते हैं और जो लड़ाके हैं हूतीस के उनसे कहते हैं जो भी इजरायली जहाज दिखे या तो उसे पकड़ लो या गहरे समुद्र में डुबो दो, यहां से सही सलामत नहीं जाना चाहिए। तो पूरा यमन गाजा की आखिरी लड़ाई तक लड़ता रहेगा। उधर एक बार फिर से ईरान की हमले की चर्चा बहुत तेज हो गई है। अमेरिका ने भी कुछ कहा है, वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि ईरान के उप रक्षा मंत्री ने कहा कि हानिये की हत्या का बदला अचानक और अनुपातिक होगा और इजराइल को मनोवैज्ञानिक चिंता की स्थिति में रहना होगा। ईरान के सभी अधिकारियों का यही कहना है कि हमला होगा और अचानक से होगा, पता भी नहीं चलेगा इजराइल को। इजराइल इसी चिंता में डूबा रहेगा हमेशा कि ईरान हमारे ऊपर कब हमला करेगा। ईरान ने कहा है कि वो अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और मिडिल ईस्ट पर कब्जा कर लेगा और इजराइल को दुनिया के नक्शे से हटा देगा। ईरान की इस तरह की धमकियों को देखते हुए एक बार फिर से अमेरिका ने अलर्ट जारी किया है और कहा है कि ईरान इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। ये जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है व्हाइट हाउस का जॉन किर्बी, इसने कहा कि हमारा एक मैसेज है ईरान को कि आप ये जो प्लानिंग कर रहे हैं ऐसा ना करें। आपके पास कोई भी वजह नहीं है इजराइल के ऊपर हमला करने की। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्षेत्र में एक व्यापक युद्ध शुरू हो जाएगा। और हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि अगर युद्ध शुरू होता है तो हम इजराइल के समर्थन में हमेशा इजराइल के साथ खड़े होंगे। आपके पास कोई भी वैलिड रीजन नहीं है कि आप इजराइल के ऊपर हमला करें। इजराइल ने ईरान के ऊपर एक बार फिर से आरोप लगाया है कि ईरान हिजबुल्लाह, हूतीज और हमास को बढ़ावा दे रहा है, समर्थन करके मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ युद्ध को बढ़ा रहा है। इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट ईरान को लेकर कहता है कि ईरान की आक्रामकता रोजाना बढ़ती जा रही है, सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। ईरान जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण कर रहा है उसको तुरंत अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल को रोकना होगा, वरना ईरान बहुत बड़ा खतरा मिडिल ईस्ट में बन जाएगा। फिलहाल ईरान ने अपनी जो ताकत बढ़ाई है उससे इन लोगों को मिडिल ईस्ट में अब खतरा तो हो गया है, वरना हमेशा इन लोगों ने मिडिल ईस्ट में राज किया है। बात कर लेते हैं टेलीग्राम के मालिक की। दोस्तों, टेलीग्राम के मालिक को फ्रांस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि उनकी गिरफ्तारी इजराइल के कहने पर हुई है। इजराइल ने फ्रांस से कहा कि किसी भी तरह से इनको गिरफ्तार करो। खबरें ऐसी आ रही हैं कि टेलीग्राम के मालिक को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इनवाइट किया था, अपने देश में बुलाया था डिनर करने के लिए। धोखे से बुलाकर टेलीग्राम के मालिक को फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने देश में गिरफ्तार करवा लिया। यह दावा एक फ्रांसीसी अखबार ने किया है कि जब फ्रांस के अंदर टेलीग्राम के मालिक से पुलिस ने पूछताछ की तो उस पूछताछ के दौरान उन्होंने इस बात को कबूल किया कि इमैनुअल मैक्रों ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था, इसीलिए मैं फ्रांस आया था। वैसे देखा जाए तो
कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि अरेस्ट वारंट जारी किए हुए हैं इनके खिलाफ, तो ये क्यों जाते फ्रांस के अंदर। तो इस तरह से पूरा यूरोप इजराइल के इशारों पर काम कर रहा है। जैसा इजराइल चाहेगा ये लोग वैसा करेंगे। क्या है एक राष्ट्रपति की बात जो इस तरह से झूठ बोलकर किसी को अपने देश में बुलाकर जेल के अंदर डलवा देता है। दोस्तों, ये जो टेलीग्राम के मालिक हैं ये रूस के रहने वाले हैं। रूस में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये अब यूएई के भी नागरिक हैं। इनके पकड़े जाने के बाद यूएई ने फ्रांस से 40 लड़ाकू विमान खरीदने की जो डील थी उसको रोक दिया। यूएई 40 लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीद रहा था, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद कहा है कि हम नहीं खरीदेंगे। आपने इसको जो पकड़ा है धोखे से, हम अभी आपके साथ इस डील को रोक रहे हैं। तो यूएई भी पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि टेलीग्राम के मालिक यूरोप को छुड़ा लिया जाए। उधर नामीबिया ने इजराइल के ऊपर एक एक्शन लिया है। कैथरीन नाम का एक बड़ा जहाज इजराइल के हथियार लेकर नामीबिया की बंदरगाह से गुजर रहा था। नामीबिया के न्याय मंत्री के आदेश पर उस जहाज को रोक लिया गया। मालवाहक जहाज था, लेकिन अपने अंदर हथियार लेकर इजराइल की तरफ जा रहा था। इजराइल के कट्टरपंथी नेता बेन गविर ने मस्जिद अक्सा को लेकर 2 दिन पहले जो बात कही थी, उसको लेकर अब फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के स्पोक्स पर्सन नबील अबू ने कहा है कि मस्जिद अक्सा एक रेड लाइन है और इसे किसी भी तरह से छूने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और इसको अगर कोई छूता है तो बहुत बड़ा धर्म युद्ध शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपको कई दिन पहले यह खबर बताई थी कि गाजा के अंदर पोलियो का पहला मामला सामने आ चुका है। पोलियो का पहला मामला सामने आने के बाद कुछ दुनिया भर की टीमें जो सहायता कर्मी हैं वो पोलियो की दवाई पिलाने के लिए गाजा के अंदर जा रहे थे, लेकिन इजरायली सेना ने उनको गाजा के अंदर नहीं जाने दिया। गाजा के बच्चों को पोलियो की दवाई नहीं पिलवाने दी। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इजराइल ने इजाजत दी है और इजराइल ही यूनाइटेड नेशंस के अधिकारियों के साथ मिलकर गाजा के अंदर गाजा के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलवाने की इजाजत दे रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया एकदम से कि इजराइल को इतना प्यार आ गया, इतनी हमदर्दी आ गई गाजा के बच्चों से कि वो यूनाइटेड नेशंस के लोगों के साथ मिलकर पोलियो की दवाई गाजा में पिलवा रहा है। मिडिल ईस्ट के कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि ये दवाई जो पिलाई जा रही है ना, इसमें भी कोई झोल है। जो इजराइल बमबारी करके गाजा के छोटे छोटे बच्चों को मार रहा हो, वो उनकी जान बचाने के लिए, पोलियो के खतरे से बचाने के लिए दवाई क्यों पिलवाएगा। बहुत सारी बातें इसको लेकर चल रही हैं। फिलहाल पोलियो की दवाई गाजा के अंदर पिलना शुरू हो चुकी है। स्पोर्ट में इतना ही। दोस्तों, हमारे रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।